नाटक से लेके जब वेब सीरीज की तरफ जोधपुर का थिएटर सेल बढ़ता है, रिश्ते वेब सीरीज आती है, उसमें गौरव बजाज एक प्रमुख भूमिका में है। कैसा लगा आपको इस वेब सीरीज में जब लेखक निर्देशक BM व्यास जी हैं, थिएटर सीखा है, आप अपने किरदार के बारे में और अनुभव के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब मुझे बुलाया गया कि ये एक महत्वपूर्ण किरदार है, आपको निभाना है और ये डायरेक्ट करेंगे BM व्यास सर, तो मेरी खुशी का ठिकाना था नहीं बेसिकली, क्योंकि मुझे एक ऐसा मौका मिलने जा रहा था जो व्यास सर के अंडर, जो जोधपुर में शायद किसी को नहीं आज तक मिला है। उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस 40 साल का, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बात आई कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कैमरा फेस बहुत सालों बाद किया, लेकिन उनके डायरेक्शन के अंडर मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं 20 साल बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ। सो इट वाज आई मीन वेरी, जो एनवायरनमेंट था वो इतना आसान उन्होंने बना दिया था सबके लिए कि एक फैमिली की तरह हमने वहाँ पर काम किया। कोई शर्म नहीं थी एक दूसरे से, शर्म इन द सेंस कि एज एन एक्टर, और सब ने अपना 100% दिया और उन्होंने एक एक चीज़ करके दिखाई। तो मेरा ये अनुभव लाइफ भर मेरे साथ रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ऐसी बहुत सारी और वेब सीरीज़ और फिल्में लेकर के आए हैं। क्या खास बात आपने सीखी BM व्यास जी से जो आपको लगता है कि थोड़ा सा एक एडिशनल अवेयरनेस बढ़ाने वाली थी एज एन एक्टर? मैंने ये सीखा कि किसी भी कैरेक्टर को जब आप प्ले करने की कोशिश करें तो उसके इन डेप्थ कैसे जाया जाता है, चाहे वो किसी पुलिस वाले किरदार हो या डॉक्टर का हो या वकील का हो या कोई भी किरदार हो, उसके अंदर आप घुस कर के उस कैरेक्टर को अपने अंदर कैसे लेकर के आते हैं, ये मैंने उनसे सीखा। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। करने का सपना हमारा होता है, और जब एक फॉर्मल स्पेस हो जिसमें वेब सीरीज़ बनाने वाला कोई एक्सपीरियंस नॉन राइटर डायरेक्टर हो, जोधपुर में ऐसा मौका मिलना, अजय आपके लिए क्या उसका मीनिंग था? जैसे मुझे पहले पता ही नहीं था मतलब कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मुझे ब्लेस फील करता हूँ खुद को कि मैं थिएटर सेल का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। दोनों चीज़ें हमारे सारे गुरुजन बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे एक तरह से प्रेशियस गिफ्ट कह सकते हैं इसको कि विक्की के कैरेक्टर का मुझे मिला है। विक्की का कोई एक डायलॉग आप सुना सकते हैं? ब्रह्मा जी आ जाना धरती पे तो वो भी नहीं बचा सकता मेरे बाप को, समझी ना? क्या बात है, पिताजी के खिलाफ का ये संवाद अजय ने ऐसे सहजता से सुना दिया। एक अभिनेता के रूप में सहज बने रहने में जो बाकी के को एक्टर्स हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है? को एक्टर अगर सही से करेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, तो इक्वल रोल है दोनों का। अगर अच्छे से कर रहा हूँ, मेरा को एक्टर अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो मैं उतना सहजता के साथ नहीं कर पाऊँगा, प्लस मुझे भी मज़ा नहीं आएगा और वो सीन नहीं बन पाएगा वैसा। तो ये नीड होती है सीन की कि जो भी उस समय प्रेजेंट है वो सब ऑनेस्टी के साथ करे, उसी एनर्जी के साथ करे, ताकि वो सीन बन पाए। ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, अगर मैं ऐसे कर लेता तो ठीक था। एक्टिंग में भी ऐसा होता होगा एज एन एक्टर? हाँ। विक्की का कैरेक्टर कहीं आपको लगा कि अरे मैं इसको ऐसे प्ले कर देता तो ठीक रहता? बहुत लगता है सर, हर एक जगह पे लगता है बाद में कि अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको ऐसे भी कर सकता था, अगर ऐसे करता तो ज़्यादा सही होता, अरे यार ये थोड़ी सी चीज़ रह गई। पर ये मैं मानता हूँ कि जब मैंने किया उस वक्त मुझे जो भी मैंने किया उससे मेरी एज एन एक्टर बहुत ग्रोथ हुई है, और अब लगता है कि हाँ जो चीज़ें रह गई है उनको मैं अगली बार सुधारूँ उनको। तो ऐसी शुभकामनाएं कि और अवसर मिले और सुधारो, आप जैसा माने वैसा कर पाओ। थिएटर सेल वेब सीरीज रिश्ते, आप क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें मयूर? मैं रिश्ते में विक्की का बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाता हूँ, जिसमें मैं कदम कदम पे उसको गाइड करता रहता हूँ, उसको बहलाता फुसलाता रहता हूँ, उसको सच्चाई का एहसास दिलाता रहता हूँ। सच्चाई का एहसास एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके अंदर हुआ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं हूँ, आपने अपने आप को क्या रेट किया रशेस देख के? रशेस देख के मैंने रेट किया 10 आउट ऑफ मैं कहूँगा 5 या 6 पे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की खूब सारी गुंजाइश थी। मैं इस वेब सीरीज़ में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, उसमें मेरी ज़्यादा भूमिका थी और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। एक तरह से मुझे मेरी काबिलियतें पता चली और मुझको क्या काम करना है मुझे आगे वो भी पता चला। क्या काम करना है आगे आपको? आप थिएटर या एक्टिंग या डायरेक्शन में जुड़े रहना चाहते हैं या और कुछ प्रोफेशन?
और मुझे ये काम पता चला आपको खुद को देखना आना चाहिए कि अगर कैमरा सामने लगा है तो मैं जो मूवमेंट ले रहा हूँ वो ऑन कैमरा कैसा लग रहा है, क्योंकि दर्शक उस माध्यम से हमको कैमरा के थ्रू देखने वाला है। हमको भी एक बार देखना चाहिए हम कैसे दिख रहे हैं और सुंदर कैसे लग सकते हैं और अपीलिंग कैसे लग सकते हैं। ये मुझे समझ आई और मैं इस पर और काम कर रहा हूँ। तो आप काम करते रहें। एक जो ऑब्जर्वेशन होता है आसपास के लोगों का, उसमें कुछ तो लोग वो होते हैं जो आपके साथ क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ वो लोग होते हैं जिनका क्रिएटिविटी से कम मतलब होता है। उनका मतलब होता है कि कर क्या रहा है अपने टाइम का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सुनने को मिला आपको? उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने से मिला, हमारी शिफ्ट चलती थी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। घर वाले भी बोलते थे ये ऐसे क्या कर रहा है, ऐसा कोई काम होता नहीं है, रेस्ट कर नहीं रहा है, खाने पीने का कुछ पता नहीं है। लेकिन हम सब डेडिकेटेडली जुड़े हुए थे। ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट था, हमने हमारी पूरी एनर्जी झोंकी इसमें, हमने पूरा का पूरा परफॉर्म किया है इसके अंदर। हमने कई सारी चीज़ें सीखी है इसमें और आगे भी सीखते रहेंगे। और कई लोगों का कहना था कि ये क्या कर रहे हो तुम, इससे कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो खुशी मिलती है इस काम को करने में, वो जो करेगा, जो करता है वही समझ सकता है। मुझे लगता है ये बात समझना भी सबके लिए आसान नहीं होता है कि इतने सेल्फलेसली, क्योंकि बहुत सारे पैसे मिल रहे हो या उसके बाद प्रमोशन हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसका एक आनंद है क्रिएटिव कलेक्टिव एक्सप्रेशन का। तो इसके लिए मैं आपके साथ BM व्यास जी को विशेष रूप से श्रेय देना चाहूँगा कि ही क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ स्पेस। हम उनको थैंकफुल इसलिए हैं। बॉलीवुड के अंदर जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो हमारे साथ, हम जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ये प्रोसेस पूरा फॉलो किया गया। हमने एक एक चीज़ समझी और उसको अपनाया, उसको इस वेब सीरीज़ के अंदर हम लेके आए हैं। तो ये प्रसन्नता आप तक मयूर के साथ पहुंचाते हुए मैं हूं अशोक व्यास। गोविंद जी, आर्ट डायरेक्शन क्या होता है? वेब सीरीज़ का आर्ट डायरेक्टर का जो आपका रोल था, क्या बात ऐसी है आप में जिसके कारण आप उसके लिए क्वालिफाइड माने गए? आप कुछ पेंटिंग करते हैं या बैकग्राउंड क्या आपका? जी, एक्चुअल में मैं आर्टिस्ट ही हूँ। मैं पेंटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, डिजिटल आर्ट करता हूँ। एंड उससे पहले मैंने इस वेब में जुड़ने से पहले थिएटर जो प्ले होता है उसके सेट बनाता था मैं। पर जब मैं यहाँ पे जुड़ा और BM सर का डायरेक्शन देखा तो मुझे पता चला कि एक मूवी के लिए या शॉर्ट फिल्म के लिए, एक वेब सीरीज़ के लिए सेट कैसे बनता है। और फिर उस पर मैंने रिसर्च करी एंड वो रिसर्च अभी इसमें दिख रही है। जब हम ये सीन बनाते हैं कोई भी, तो उसमें हम मतलब एज अ आर्ट डायरेक्टर मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो भी पीछे बैकग्राउंड है, चीज़ें हैं, प्रॉप्स है, वो सब कुछ इस तरह से अरेंज्ड हो, इस तरह से रखा जाए कि वो जो ह्यूमन आईसाइट है वो जब वो सीन देखे तो उसका उसे पता चल जाए कि उसे कहाँ देखना है, सीन का फोकस कहाँ है। तो ये मुझे पता चला, इस पे मैंने बहुत रिसर्च भी करी। इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा डिटेल, कैसे हो कि पहले तो उस सीन का जो मूड है उसके हिसाब से डायरेक्टर से कंसल्ट करके आपको पता हो कि यहाँ पे फोकस जाना चाहिए। तो उसके लिए चीज़ों को अरेंज करने के पीछे बड़ा एक मुझे लगता है साइंटिफिक पैटर्न डेवलप करना है। आपने रिसर्च कहाँ पे की और इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने ज़्यादातर फ्री रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब है, इन्हीं से या बुक्स से मैंने जाना है। एंड इसका एक पूरा कह सकते हैं फॉर्मेट होता है कि अगर मुझे कोई सीन बनाना है या सेट बनाना है तो मुझे सबसे पहले डायरेक्टर के साथ बैठना पड़ता है, उसे उनके साथ बात करनी पड़ती है कि सीन में क्या होने वाला है या फिर क्या उसका मूड है, उसका फील क्या है या किस तरह के डायलॉग्स क्लैश होने वाले। तो उस हिसाब से फिर हम दोनों बैठते हैं, कलर्स, लाइन, शेप्स, पैटर्न्स, हर चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। हर चीज़ का एक अलग मतलब होता है, हर कलर का एक अलग मतलब होता है, हर क्रोमा का एक अलग मतलब होता है। तो वो सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज है, लाइक हम किसी घर पे गए एंड वहाँ पे हमको ये सेट तैयार करना है, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो उन्हीं में से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए इस सीन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वकील का घर है तो उसमें वो वकीलियत की जो किताबें हैं वो चाहिए ही चाहिए होगी, एक ब्लैक कोट या इस तरह का सामान चाहिए होगा। तो एक लिस्ट इस तरह से बनती है प्रॉपर्टीज़ की, वो सब लाया जाता है और जो ज़रूरत नहीं है वो सब निकाला जाता है। एंड फिर उन्हें इस तरह से सजाया जाता है कि वो एक सीन को जो एक्टर्स हैं उन पे इम्पैक्ट डाले, उनको हेल्प करे एक तरह से। तो ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है इसका बड़ा एक्साइटमेंट होता है, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो उस रिदम को महसूस कर सकते हैं। गोविंद जी जिस तरह से इन्वॉल्व होके सेट डिज़ाइनिंग के बारे में समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं,
आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। Yeah, of पर इसके साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सेट डिज़ाइनर पता नहीं लगता है कि भाई ये कौन है, लेकिन एक्टर का पता लगता है। तो आप ज़्यादा करके प्रेफर करेंगे एज एन एक्टर आपकी पहचान हो या एज सेट डिज़ाइनर? एज अ सेट डिज़ाइनर, क्योंकि मैं अब जानता हूँ मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। अरे यार, इतनी ज़्यादा जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो पता नहीं, बधाई या मैं आपका उत्साह बढ़ाऊँ, पर मुझे लगता है हमें अपनी बारे में जैसे जैसे पता लगता है, करने से पता लगता है। और मैं बहुत साल पहले BM व्यास जी के साथ जब मुंबई में लिखने के बारे में बात कर रहा था, तो वो कहते व्यास जी करने से होगा, तो करने से आपको पता लगेगी। लेकिन जो सेट डिज़ाइनिंग के लिए आपकी निष्ठा है वो इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है औरों को भी सीरियस होकर के रिसर्च करके जो भी काम करते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। तो गोविंद जी, चलते चलते आप ये बताइए कि आगे का क्या, आप सेट डिज़ाइनिंग में कुछ करना चाहते हैं एज अ डिज़ाइनर, जैसे आप डिजिटल फील्ड में काम कर रहे हैं? मेरा विज़न यहाँ पे जुड़ने का यही था, एज एन सेट डिज़ाइनर मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे काम किया और मुझे पता चला कि जोधपुर में ऐसा काम करना कितना मुश्किल है इस बजट के साथ, तो मैंने खुद में, किसी को बताया नहीं, एक रिसर्च करी इसी पर। एंड कह सकते हैं कि जो खामियां हमने करी इस चीज़ में, या जो बजट का शॉर्टेज कह सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आई उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, इस पे मैं ध्यान देना चाहूँगा। बिल्कुल, आपका ध्यान जो है उससे आपका भी लाभ हो, औरों का भी लाभ हो। बहुत मंगल काम है। फील्ड में फॉर्मली कुछ सीखना शुरू करते हैं, उसका अपना एक अलग आनंद होता है। चारू, आप वैसे क्या पढ़ रही हैं और थिएटर सेल ज्वाइन करने के पीछे क्या आपका विचार था? सर, मैं एक वेस्टर्न एंड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं बच्चों को सिखाती हूँ। 4 साल मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल में अपना योगदान दिया है इसी फील्ड में। और थिएटर सेल से जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद था कि जो प्लेटफॉर्म जोधपुर में इतने बड़े लेवल पे हो रहा है वो एज अ परफॉर्मिंग आर्ट, क्योंकि मुझे डांसिंग, म्यूज़िक, इन सब का बहुत शौक़ है, तो ये और कहीं मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ ज्वाइन करने का सोचा। और अभी तक मुझे 3 महीने हुए हैं और मेरे 3 महीने मुझे बहुत प्रोडक्टिव लग रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपके साथ हमारे दर्शकों के लिए प्रोडक्टिव होगा अगर आप गाकर थोड़ा सा बताएं। आप वेस्टर्न म्यूज़िक सिखाती भी हैं, तो निश्चित रूप से गाती तो हैं ही हैं, तो थोड़ा सा कोई 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ जिस भी गीत की। आप हिंदी में सुनना चाहेंगे, इंग्लिश में सर? जिसमें आप चाहें। She just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, drumming like a highway. She's moving in a world and it's on fire, more than a tragedy, drumming like a highway. She got my heart on the ground and she's not backing down. Whoa, she got my heart in the cloud and she's not backing down. क्या बात है भाई चारू, Yes, sir. इतना अच्छा आप गाती हैं। Thank you, sir. तो जो आपका गायन है उसमें जब आप थिएटर के द्वारा एक्टिंग के बारे में थोड़ा कुछ और सीखती हैं, तो आपको लगता है, क्योंकि अभी जैसे आप इंडियन आइडल या जो शोज़ देखते हैं, तो दैट इज़ लाइक दे एक्सपेक्ट कि एक कंप्लीट परफॉर्मर हो जो ऑडियंस की अटेंशन को भी होल्ड करे, तो कुछ न्यूआंसेस आपने पकड़े हैं यहाँ से, ऐसा Of लगता है? course, मुझे लगता है कि मुझे फीडबैक्स जो मिलते हैं तो उनको भी लगता है कि ऐसा है, और मैं अब एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा रही हूँ और मैं समझ रही हूँ इन सब चीज़ों को। अभी हमारे यहाँ प्ले होने वाला है, आप प्लीज़ आइएगा देखने, तो उसमें लीड भी कर रही हूँ, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। कौन सा प्ले है? सर, लहरों के राजहंस है, जो हम लोग हमारा 3rd बैच करने वाला है। आपका क्या किरदार है? सर, मैं उनका जो लीड एक्ट्रेस है, जो सुंदरी का पार्ट है, वो मैं कर रही हूँ। सुंदरी का एक डायलॉग सुनाई। रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना, रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति इस हवा में कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसकी अंग की एक एक गोराई से। तू विश्वास नहीं करेगी और जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तो चारू के साथ बात करने का बहुत सारे आनंद में एक बात ये भी है कि जब अंग्रेजी में गाती हैं तो हिंदी में भी गाती हैं, तो एक कोई गीत हिंदी का जो भी आपका प्रिय हो, थोड़ा सा उसका।
हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, मैं बरखा तेरी, तू मेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी, तू मेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया हो। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही Thank you, अच्छे। तो आपने सीखा किससे गाना? सर ये एक तो गॉड गिफ्ट है, बट मैंने फॉर द डॉक्यूमेंटेशन मैंने AR रहमान इंस्टीट्यूट KM कंजर्वेटरी में वेस्टर्न वोकल्स में सीखा है 2019 में। तो उसके वजह से मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना और वास कर सकती हूँ, और म्यूज़िक में ही मुझे, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट में ही मुझे आगे जाना है सर। आप निश्चित रूप से जाएंगे, ऐसा आपको सुनते हुए मुझे विश्वास हुआ है। Thank तो you, मुझे लगता है आपको भी हुआ होगा, तो आपकी भी शुभकामनाएं चारू के लिए। चारू बहुत बहुत जिसको पसंद होती है वो कई लोगों को पसंद आ जाता है, क्योंकि वो किसी महफिल में जाते हैं, उनके बोलने के अंदाज से लोग मुतासर होते हैं। आपके लिए एक्टिंग का जो अट्रैक्शन है उसके पीछे क्या कारण है? कारण तो मतलब मेरे को पब्लिक के हिसाब से मतलब सोचना था, चलना था, और मेरे को सोसाइटी को जानना था। तो मेरे को एक एक्टिंग लाइन में आके मुझे पता चलेगा कैसे मैं सोसाइटी को पहचान पाऊंगा आराम से, किस तरह से मैं मतलब इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड ऑल। तो आप ये बताइए, वेब सीरीज में जो आपको भूमिका मिली उससे क्या आपने सीखा, वो अनुभव आपके लिए कैसा रहा? उससे मेरे को सीखने का मतलब, उसके अंदर मेरे को सबसे बड़ी ये चीज़ अच्छी लगी कि मतलब पहले कुछ चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो उसको, फिर आप मतलब अपना पॉइंट दो। कुछ भी करना हो तो फिर उसके बाद में अपना पॉइंट वगैरह, पॉइंट ऑफ व्यू रखो, करो एंड ऑल। क्योंकि मेरे को मतलब क्या मेरी आदत है बोलने की, बट इधर आने के बाद में, और जब मैं एज अ बैकग्राउंड वगैरह कुछ काम कर रहा था, तो मेरे को ये समझ में आया कि कुछ बोलने से पहले आप पहले सुनो, सुनने के बाद में फिर बोलो। ये मेरे को मतलब ज़्यादा अच्छा लगा। हम क्या बनते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि हम क्या सीखते हैं। और नाटक, थिएटर, कलेक्टिव आर्ट, परफॉर्मेंस, इसकी तरफ जब सोशल मीडिया का युग है, जहाँ पर हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है, तो एक्टिंग काफ़ी सीरियस आर्ट मानते हैं आप, या कुल मिला के थिएटर ज्वाइन करने के पीछे क्या आपके मन में था? जी सर, बिल्कुल मैं एक्टिंग को एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस आर्ट मानता हूँ। ड्राइविंग फोर्स तो जैसा ज़्यादातर लोगों का होता है वही था कि सिनेमा। हम छोटे थे, बचपन से हम फिल्में देखते आए हैं, थिएटर में जाकर या घर पे जब टीवी पे हम फिल्म्स को देखा करते थे। बट जैसे जैसे बड़े हुए, इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट बढ़ा, रुचि बढ़ी, हमने थोड़ा देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। फिर हमने थिएटर को एक्सप्लोर किया कि सिनेमा से पहले थिएटर आना ज़रूरी है। और जब थिएटर के एस्पेक्ट्स को जब हमने समझा कि उसके लिए आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी होनी चाहिए, लिटरेचर कितना अच्छा होना चाहिए, आपकी रीडिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, और फिर एक्टिंग अपने आप में कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है और कितनी वास्ट इसके ऊपर लिखा गया है और थ्योरीज़ हैं, तो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। और उसको बस चेस करते करते फाइनली अब यहाँ पहुँचे हैं कि अब एक्टर बनना है। क्या बात है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे सर लेट इरफान खान साहब मेरे वन ऑफ फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, और मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। उनकी फिल्मों को देखकर कौन सी पिक्चर उनकी आपको पसंद है? सर मुझे उनकी मकबूल फिल्म का काफ़ी क्रेज़ है। आपने कई बार देखी होगी, उसका कोई डायलॉग याद है? सर डायलॉग तो ऐसा सच मुझे कुछ मैं अभी यहाँ आपको बोल नहीं पाऊँगा, बट मुझे उनके बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है, जो मुझे लगता है कि काश मैं उस चीज़ को रिक्रिएट तो नहीं, बट कहीं ना कहीं अपने वे में उस चीज़ को कर पाऊँ, वो है उनकी आँखें और उनकी आँखों का अंदाज़, जैसे वो एक्ट करते हैं। ही एक्ट्स विथ हिज आइज़। उनके डायलॉग्स उतने वो तो असर करते ही हैं, बट उनके डायलॉग से ज़्यादा उनकी आँखें असर करती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं, मेरी ये आशा है कि अपने जीवन में कभी वो कर पाऊँ। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप कर पाएंगे, तो बहुत बहुत बधाई। व्यासु दिव्यांशु मेरे साथ हैं। दिव्यांशु एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि इनके आसपास के मित्र कहते हैं ये सुपरस्टार है। ऐसा क्यों वो कहते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, वो
दरअसल टांग खींच रहे टांग खींच रहे हैं पूरी तरह से। मैं एक्टिंग करने में बिल्कुल माहिर नहीं हूँ, मैं मूवीज़ देखने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। कौन सी फेवरेट मूवी है? मेरी अभी तक की फेवरेट मूवी है बाइसिकल थीफ और सिनेमा पैराडीसो, और बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको मतलब मैं मानता हूँ कि हर इंसान को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो जीवन को कितनी साधारण सरलता से दिखाया गया है, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए या फिर है ना अपनी मूवी को चमकाने के लिए लोग उसमें ग्लैमर डालते हैं। उन सब मूवीज़ का टॉपिक इतना मिनिमलिस्टिक था कि वो अपने आप ही उठ के आ गया। लोगों को इतना सरल टॉपिक इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उसमें वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था, जिस वजह से वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतना अच्छा, इतना गंभीरता से बात करा। मैं पहले सोचता हंसता ही बोलता इंसान हो, लेकिन बहुत संजीदा इंसान है। तो दिव्यांशु जी, ये जो फिल्में होती हैं वो हिंदी में भी बनती हैं? तो आप तो अंग्रेजी की फिल्मों की उल्लेख करो, हिंदी को पसंद नहीं है आपको? नहीं, हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उनमें से एक है? उनमें से एक है करीब करीब सिंगल, और कभी हाँ कभी ना, और फहाद फासिल जो अपने साउथ के एक्टर हैं, उनकी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, जिसमें से एक जोजी है और एक कुमंगलम नाइट्स करके एक और आई है, वो है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। अरे मुझे कन्फेस करना पड़ेगा, जो फिल्में हो रही मैंने देखी नहीं है वो, लेकिन ये कह रहा है तो मैं भी कोशिश करूँगा देखने की। लेकिन आपने थिएटर ज्वाइन किया तो फिल्मों में जाने के हिसाब से क्या बेसिक आइडिया रहा? दरअसल मैंने पहले बहुत कोशिश की थी कि मैं फिल्म्स के बारे में या फिर सिनेमा या आर्ट फॉर्म किसी को परस्यू करूं, लेकिन जोधपुर में रहते हुए मुझे पॉसिबल लगा नहीं। लेकिन फिर एक मेरा दोस्त है मयूर, उसने मुझे बताया कि एक वेब सीरीज़ शूट हो रही है जिसका नाम है रिश्ते, तो एक रोल है जो तू करेगा क्या। उसने मुझे रात में ही बताया था कि एक लॉयर का रोल है, वो तू करेगा। तो मैंने कहा यार मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे एक्टिंग आती है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो सब हम सब संभाल लेंगे, हमारे सर हैं वो सब संभाल लेंगे, तू बस एक बार आ जा। वकील को सिर्फ खड़े रहना था, बोलना भी था? सिर्फ खड़े रहना था और टेक वगैरह देने थे। वो मेरा पहला क्या कहते हैं एक्सपीरियंस था जो मैंने यहाँ पे देखा, रिश्ते में आके देखा। और यहाँ का जो काम था वो देख के मैं इतना ज़्यादा चकित हो गया कि यार जोधपुर में भी ये काम हो रहा है, ठीक है ना। और मेरे को शायद बहुत कम समय मिला था, लेकिन कम समय में भी इतना अच्छा आउटपुट निकाल लेना ये बहुत ही मतलब कोई एक्सपीरियंस इंसान ही कर सकता। वो हमारे BM सर, विक्रम सर और हितेंद्र सर सब ने मिल के अच्छे से किया। तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा, दिव्यांशु जी का। और मैं इसे थोड़ा स्वतंत्रता ले रहा हूँ, टांग खींचने के हिसाब से कह रहा हूँ कि इन्होंने इनडायरेक्टली खुद की तारीफ कर ली कि इतना अच्छा काम लिया, मतलब मैंने तो अच्छा तक किया ही है। तो इनको बधाई देते हुए इनके सभी साथियों को मैं कैमरे के सामने बुलाना चाहूँगा और हम सब मिलकर चारू से एक पंक्ति ऐसी सुनेंगे जिसको हम सब अपने बिना सुर में गा भी देंगे। किसको पता अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। हम जहाँ हल्ला गुल्ला होगा वही, हमसे ये दुनिया है और दुनिया से हम नहीं। रंपप रंपप, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा।